राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको एक बूढ़ी माँ की दो बातें सुनाएंगे। एक गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। उसके एक पुत्र था और बूढ़ी माँ बहुत काम करती थी। कुछ समय बाद वो बूढ़ी माँ बहुत कमज़ोर हो गई। उस बूढ़ी माँ ने एक दिन अपने बेटा से कहा, बेटा, अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब तू काम कर लिया कर कुछ। तो बेटे ने कहा, ठीक है माँ। तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा, तू जो भी काम करना, लेकिन कभी भी झूठ मत बोलना और किसी के साथ कपट मत करना। मेरी ये दो बातें याद रखना। उस बेटे ने कहा, ठीक है माँ। बेटा अब चला गया नौकरी की तलाश में। चलते चलते वो सोचने लगा, पढ़ा लिखा था नहीं, मैं क्या करूं। सो उसे चलते चलते कुछ दोस्त मिले। उन दोस्तों से कहा, मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, अब मैं क्या करूं। दोस्तों ने कहा, मेरे साथ चोरी किया करो, मैं चोरी करता हूँ, तुम भी मेरे साथ चोरी किया करो। तो उस लड़के ने कहा, ठीक है। तो लड़का अपने दोस्तों के साथ चोरी करने लगा। लेकिन लड़का कभी झूठ नहीं बोलता था। वो चोरी करता था, लेकिन कोई पूछता था ये धन कहाँ से लेके आया तो बताता था मैंने चोरी की है। वो दोस्तों के साथ रहकर चोरी करने लगा और अपनी माँ का पालन पोषण करने लगा। चोरी करके धन ले आता था और अपनी माँ को बनाकर खिलाता था और चोरी करने लगा। एक दिन एक राजा चोरी करने जा रहा था तो उसे एक राजा मिला। राजा ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा, मैं चोरी करने जा रहा हूँ। तो राजा हैरान हो गया। राजा बोलने लगा, ये कैसा चोर है, चोरी करने जा रहा है और बोल रहा मैं चोरी करने जा रहा हूँ। तो राजा ने उससे कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। राजा दोस्त बन के घूम रहा था एक लड़का का वेश धारण करके। तो उस लड़के से बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और मैं कहूँ वहाँ आप चोरी कर लेना। तो उस लड़के ने कहा, ठीक है। तो वह राजा बोला, चलो एक राजा के घर में हम आपको ले चलते हैं। तो उस लड़के ने कहा, चलो आप राजा के महल में जाना और राजा के कमरे में एक सिंदूक में हीरे रखे हैं, आप उन हीरों को लेके आना और मुझे आधा आधा देना, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, बेईमानी मत करना। उस लड़के ने कहा, ठीक है। सो राजा के कहने से वो लड़का गया तो महल में पहुँचा। महल में जाके उसने देखा राजा के रूम में रानी सो रही थी। उस लड़के ने कहा, देखा इधर उधर तो एक संदूक में हीरे रखे थे, एक डिब्बे में, लेकिन उसमें 3 हीरे थे। तो उस लड़के ने 2 हीरे लिए और एक वहीं छोड़ दिया और लेकर आया। तो आके उस राजा भेष बनाया था अपने दोस्त को दिया। तो उसने राजा ने पूछा, उसमें तो 3 हीरे थे, तो ये 2 हीरे, एक हीरा कहाँ है? तो उसने बोला, हाँ दोस्त, उसमें 3 हीरे थे, लेकिन मैं एक वहीं छोड़ के आया हूँ। 3 हीरों से बंटवारा कैसे होता है, इसलिए मैं 2 हीरे लेके आया हूँ। एक ये मेरे लिए, एक तुम्हारे लिए, हिसाब किताब बराबर, आधा आधा हो गया। तो राजा ने कहा, ये बहुत ही ईमानदार है। तो फिर वो लड़का चोरी करके अपने घर चला गया हीरा लेके और अपनी माँ का जाके उसने खाना आना बनाया और रहने लगा। दूसरे दिन राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि उस बच्चे के घर जाओ जो चोरी करता है और झूठ ही बोलता, उसे ढूंढ कर ले आओ, उससे बोलो राजा ने तुम्हें बुलाया। तो उस लड़के के घर सैनिक गए। सो लड़के के घर सैनिक पहुँचे तो सैनिकों ने कहा, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। तो लड़के ने बोला, क्यों बुलाया है? तो बोला, महाराज चाहते हैं कि तुम झूठ नहीं बोलते हो तो तुम्हें महल में ही नौकरी मिलेगी। तो उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तो चोरों के संग पड़ गया हूँ
और मुझे कोई धंधा आता नहीं है, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, इसलिए मैं चोरी सीख गया हूँ। मैं तो चाहता हूँ मुझे कोई नौकरी दे तो मेरा ये चोरी वाला काम छूट जाए। तो उसने कहा, सैनिकों ने, ठीक है चलो। तो लड़का दूसरे दिन राजा के दरबार में पहुंचा। तो लड़का ने देखा कि वही चोर है, राजगद्दी पे बैठा है, ये तो कल रात मेरे साथ चोरी कर रहा था। सो लड़के की पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और लड़का एकदम डर गया। लेकिन राजा ने उसको अपने साथ बुलाया पास और कहा, हम तुम्हारी तो आप झूठ नहीं बोलते, इसलिए हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। हम आपको इस राजमहल में मंत्री का पद देते हैं। तो राजा ने उस लड़के को अपना मंत्री बना लिया। तो दोस्तों, वो लड़का राजा का मंत्री बन गया और राजमहल में काम करने लगा। और जब राजा का कोई मंत्री होगा तो आपको पता ही है, उसे धन की कोई कमी नहीं रहेगी, उसके लिए भी मकान महल सब बन गया। तो दोस्तों, ये है कहानी कि अपनी माता की 2 बातें उसने याद रखी तो उसका जीवन बदल गया। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें भेजना। धन्यवाद दोस्तों।